मध्य प्रदेश में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का पक्के घर का सपना अधूरा बना हुआ है। बालाघाट जिले की वारा सिवनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छालीवाड़ा में कई परिवार आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही के कारण इन ग्रामीणों को आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत छालीवाड़ा में गरीब परिवार बरसों से पक्के मकान की आस लगाए बैठे हैं। कोई जर्जर कच्चे मकानों में तो कोई झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाती हैं, जहां हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। पीएम आवास योजना में सिस्टम फेलियर, 10 साल से पक्के घर का इंतजार कर रहे ग्रामीण। छालीवाड़ा पंचायत में पीएम आवास योजना पर सवाल, 10 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे ग्रामीण। पोर्टल में 5 एकड़ जमीन दिखाकर हितग्राही रिजेक्ट, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर गरीब परिवार। पीएम आवास योजना में नाम फिर भी नहीं मिल रहा मकान, सिस्टम में 5 एकड़ जमीन दिखाकर रिजेक्ट। पात्र परिवारों को योजना से बाहर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं। साल 2017-18 की पात्रता सूची में नाम आने के बावजूद करीब 80 गरीब परिवारों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। आरोप है कि सिस्टम में इन परिवारों के नाम 5 एकड़ जमीन दर्शाकर इन्हें योजना से बाहर कर दिया गया। झोपड़ी और जर्जर मकानों में गुजर रही जिंदगी, बारिश में हादसे का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों की जान जोखिम में। पूरे बालाघाट में 8,205 परिवार प्रभावित। पंचायत से लेकर कलेक्टर तक लगाई गुहार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल तक पहुंची शिकायत, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। पूरे बालाघाट में 8,205 परिवार प्रभावित। पोर्टल की गलती या सिस्टम की लापरवाही, गरीबों को कब मिलेगा उनका हक? पीड़ित ग्रामीण पिछले 10 सालों से ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टर और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार आवेदन और शिकायत के बावजूद उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। 4 लोग, एक मेरा लड़का मर गया जो हमको कोई फायदा नहीं, मेरी इतनी बड़ी नाते नहीं, मेरी बिटली में रहती हो, हम नातन को पढ़ाती, यहाँ कहा झोपड़े में रहूंगी बोलती मेरी बहू। यहाँ नहीं रहती, अभी गर्मी, बड़ी गर्मी की परेशानी। जी सर, हमारे मकान में बहुत समस्या होती है। बंदरों के कारण हमारा मकान बहुत गिरता है। पेड़ काटे तो हमारे मकान के ऊपर गिर रहा था, लेकिन बच गया सर थोड़े से के लिए। हमको बहुत समस्या होती है सर बारिश में रहने के लिए। महंगाई का दौर है, रोटी कपड़ा मकान ये सख्त आवश्यकता है। रोटी तो जैसे तैसे कमा लेते हैं, लेकिन रहने के लिए आशियाना नहीं है, छत नहीं है, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो रहने के लिए जगह नहीं है, टीन वही गर्म होते हैं, तो हम 12 बजे के बाद कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं। वही समस्या है सर, मकान नहीं मिल रहे सर। हम बार बार आते पंचायत में, पंचायत वाले बोलते हैं आएगा मकान का, और वो आ ही नहीं रहा है। ये तो समस्या बहुत साल से, पर उसी को सुधार के रह रहे थे। पर गए वर्ष क्या है, गए वर्ष के बारिश में हमारे घर के अंदर पानी घुस गया, फिर वो दीवार गिरने लगी, तो हम दूसरे घर में रहे, साल भर हो गया। वहाँ सभी जो 80 हितग्राही पात्र हैं, उनके सामने पोर्टल पर ही ऑलरेडी 5 एकड़ भूमि अंकित बताया जा रहा है सर, जिसमें गरीब लोग हैं और बेसहारा जिनको आवास की सख्त आवश्यकता। ग्राम पंचायत छालीवाड़ा की सरपंच उमेश्वरी देशमुख का कहना है कि उन्होंने भी कई बार पीएम आवास योजना के अधिकारियों, जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तक इस मामले की शिकायत पहुंचाई, लेकिन करीब 10 साल बाद भी गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाया। शिकायत कलेक्टर महोदय को भी दिए थे हमने, जिला सीईओ को भी दिए थे और प्रहलाद पटेल जी को भी दिए थे। उसमें से समस्या बहुत पब्लिक हावी हो रही कि मकान का नाम क्यों नहीं आ रहा है। अपने 2017-18 से मकान के अपात्र आ रहा है, उसमें सभी का 5 एकड़ ज़मीन बताया जा रहा है और पब्लिक का कहना है कि हमारी 5 एकड़ ज़मीन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल सके और हम लोगों को मकान का नाम आ सके और सुविधा मिल सके। क्षेत्र के समाज सेवी मोनू सरोवर देशमुख ने भी सिस्टम की अनदेखी और अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि लंबे समय से गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। हमारा जो जिला बालाघाट है, वहाँ के कलेक्ट्रेट में मैंने जन सुनवाई में कम से कम 4 से 5 बार आवेदन लगाया। इवन सर मैं कलेक्टर महोदय से डायरेक्ट भी मिला, उनको डायरेक्ट आवेदन भी दिया, जिला सीईओ सर को भी आवेदन दिया। उन्होंने बस हमें बताया कि बस इसमें सुधार कार्य हम करेंगे, हम लिख रहे हैं, आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन सर अभी तक वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरी में मुझे वहाँ से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं समझ आई, तो मैं सर वहाँ से यहाँ भोपाल तक आया। वहीं बालाघाट पीएम आवास योजना की प्रभारी नेत्रा योगी ने माना कि कई गरीब परिवार लंबे समय से योजना के लाभ से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि पात्रता सूची में नाम आने के बाद पोर्टल पर इन परिवारों के नाम 5 एकड़ भूमि दिखने के कारण इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। पूरे जिले में ऐसे 8,205 परिवार प्रभावित हुए। हितग्राहियों की शिकायत के बाद दोबारा सर्वे कराया गया और जनवरी 2024 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा शासन को पत्र भी भेजा गया, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। सिस्टम से रिजेक्ट होने के बाद ग्रामीण अंचल से हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर तत्कालीन माननीय कलेक्टर सर के द्वारा संज्ञान लिया गया। उसमें पुनः से हम लोगों ने फील्ड का वेरिफिकेशन करवाए और इसके संबंध में जनवरी 2024 में ही कलेक्टर सर के साइन से शासन को लेटर भेजा जा चुका है। उस संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, लेकिन शासन से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि जितने भी लोग छूट गए हैं उनको नए सर्वे में जोड़ा जाए, तो आवास प्लस 2.0 में उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। हालांकि हाल ही में शासन ने आवास प्लस 2.0 के तहत छूटे हुए परिवारों को फिर से शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार का ध्यान इन गरीब परिवारों की ओर कब जाएगा और कब इनका पक्के घर का सपना पूरा होगा, या फिर ये लोग यूं ही जर्जर मकानों में जिंदगी बिताने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।